हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जहां पर कलकत्ता में एक बिजनेसमैन है, उन्होंने अपना ट्रेडिंग के नाम पर 2.3 करोड़ का लॉस कर लिया। साइबर ठगों ने उनको एक फर्जी ट्रेडिंग ऐप के द्वारा ठगी का शिकार बनाया और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 दिन के अंदर 1.2 करोड़ रुपीस की बरामदगी भी कर ली है। तो चलिए समझते हैं पूरी खबर को। दरअसल सौरभ तिबरवाल नाम के एक व्यापारी हैं जो कि कलकत्ता में रहते हैं। उन्होंने एक 22 दिसंबर को थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई और बताया कि उनके साथ 2.3 करोड़ की ठगी हो गई है। कैसे हुई? उनको ऑनलाइन किसी ने अप्रोच किया और कहा कि भाई देखो, ट्रेडिंग ऐप है हमारी, और हमारी ट्रेडिंग ऐप के थ्रू अगर आप ट्रेड करते हो, हमारे बताए हुए शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो, तो आपका जो मुनाफा है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पर उनको एक ट्रेडिंग ऐप इंस्टॉल करने के लिए कहा गया और उसके बाद वहां पर पैसे लगवाते रहे। अब उस ट्रेडिंग ऐप के अंदर उनका जो इन्वेस्ट किया हुआ पैसा था और प्रॉफिट वो लगातार दिखता गया, बढ़ता गया। लेकिन जब 14 दिसंबर को उन्होंने इसको विड्रॉ करने की कोशिश की तो पता चला कि उनसे 30% जो है मांगे जा रहे हैं टोटल इन्वेस्टमेंट के, और कहा जा रहा है कि ये हमारी ब्रोकरेज फीस है, क्योंकि हम आपको सिग्नल दे रहे थे, क्योंकि हम आपको ट्रेडिंग टिप्स दे रहे थे सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से, तो हमारी एक फीस बनती है, तो पहले आपको वो चुकानी पड़ेगी 30% की, और उसके बाद ही आपको ये पैसा मिलेगा। तो 2.3 करोड़ तो उन्होंने इन्वेस्ट किया था, प्रॉफिट अलग से था। तो ये जो अमाउंट है ये काफी बड़ी हो जाती है। मान लीजिए 3 करोड़ 4 करोड़, मुझे नहीं पता कितनी है, तो मान लीजिए 4 करोड़ का अमाउंट हो जाता है, तो उसका 30% होता है लगभग 1.2 करोड़। तो उनसे कहा जा रहा था कि आप इतना पैसा दीजिए, तब आप मुनाफे सहित आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा निकाल सकते हैं। इसके बाद उनको भनक लगी, उनको लगा कि भाई ये तो फ्रॉड है, क्योंकि किसी तरह का विड्रॉल हो नहीं रहा था। तो उन्होंने जाकर 22 दिसंबर को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद न्यायालय की निगरानी और निर्देशों के हिसाब से अगले 6 दिन के अंदर ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए उन तमाम बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया जिनमें वो पैसे गए थे, और विक्टिम को लगभग आधी रकम 1.2 करोड़ जो है वो वापस दिला दी गई है। पुलिस का कहना है कि वो बाकी की रकम भी रिकवर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है, मैंने अपने तमाम वीडियो में बताया है, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, ऐसे तमाम सारे फर्जी स्कैमर्स, साइबर अपराधी इस तरह की फर्जी एप्स बना करके, इस तरह की फर्जी वेबसाइट्स बना करके आपको कन्विंस करते हैं, तमाम स्क्रीनशॉट दिखाते हुए। तमाम अलग अलग ट्रेडर्स आप देखोगे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स बना रखे हैं जहां पर 20-20, 30-30 हजार लोग होते हैं, और वहां पर वो रोज अपने प्रॉफिट शेयर कर रहे होते हैं, रोज उसमें से स्क्रीनशॉट्स आ रहे होते हैं कि आज इतना कमा लिया, आज उतना कमा लिया, और आप क्या करते हो, आप इसके झांसे में आते हो। तो ये कोई प्रीपेड टास्क स्कैम नहीं है, ये एक अलग तरह का सेटअप है। ये क्रिप्टो के नाम पर भी होता है, ये फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर भी होता है, और ये ट्रेडिंग जो नॉर्मल जो हमारा शेयर मार्केट होता है उसकी ट्रेडिंग के नाम पर भी होता है। अलग अलग एआई के बॉट्स बेचे जाते हैं। कहा जाता है कि जो एआई का बॉट है, हमने ऐसा कुछ डेवलप कर रखा है, उसको आपको खरीदने के लिए 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके ये बॉट लेते हैं, तो ये जो बॉट है हमारा, जो एआई है, उसके थ्रू ये ट्रेडिंग होगी, और मशीन लर्निंग के थ्रू ये जो बॉट है ये सब जानता है कि कब कौन सा शेयर में पैसे डालने हैं, कब निकालने हैं, क्या करना है। तो इस तरह के जो गोरख धंधे हैं वो ट्रेडिंग के नाम पे चल रहे हैं, और ये पूरी तरह से स्कैम है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज आती है, वो आती है विश्वास वाली बात। आप किस तरह से किसी अनजान व्यक्ति पर इस तरह से सिर्फ स्क्रीनशॉट देकर के विश्वास कर लेते हैं, ये बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि 2.3 करोड़ की रकम लगाना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी रकम है। और अगर आप देखें भी तो 1.2 करोड़ की ही यहाँ पर रिकवरी हुई है, 1.1 करोड़ का अभी भी लॉस है। 1 करोड़ का लॉस हो जाना, और आप तो जानते ही हैं कि किस तरह से साइबर अपराध जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ओटीपी लेना हो, हैक करना हो, सोशल इंजीनियरिंग हो, या फिर मुनाफे का लालच, अधिक मुनाफे का लालच देना हो, जिसमें कि ये अपराध भी शामिल है जो मैंने आपको बताया। तो इस तरह की किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम से बचिए। टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर सिग्नल देके, ट्रेडिंग दे करके, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ड्रीम 11 और जो बाकी कंपनीज में टीम्स बनाई जाती हैं उसके नाम पर भी ठगी करते हैं। प्रॉपर इस तरह की टीम्स बने हुई हैं, प्रॉपर इस तरह के ग्रुप्स बने हुए हैं जहां पर आपको बताया जाता है कि भाई हमारे बताए हुए हिसाब से अगर आप इन्वेस्ट करेंगे या टीम बनाएंगे ड्रीम 11 पे, तो आपको जो है मुनाफा होगा। तो ऐसा कुछ होता नहीं है, वहां पर भी 25-50 हजार रुपए लेकर के आपको बेवकूफ बनाया जाता है। सिंपल सी बात है, अगर आप बिना सोचे समझे, बिना सोर्स के, बिना प्लेटफॉर्म की ऑथेंटिसिटी को जांचे हुए किसी के कहने पर, किसी के स्क्रीनशॉट पर पैसे लगा देते हैं, तो इसमें आपका नुकसान होना तय है। अभी नहीं होगा तो बाद में होगा। हो सकता है शुरुआत में कुछ आपको मिल जाए, शुरुआत में आपको भरोसे में लेने के लिए कुछ मोटी रकम, कुछ अच्छी परसेंटेज में या कुछ अच्छा मुनाफा दिखा करके
आपको पैसे मिल भी जाएं, लेकिन बाद में क्या होता है, वो जब आप बड़ा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तब आपको ठगी का शिकार बना लिया जाता है। तो क्या करना है आपको भाई, चाहे कितनी भी अच्छी प्रोफाइल बनी हो, कितने भी सुंदर चेहरे हो, चाहे इंस्टाग्राम पे हो, चाहे टेलीग्राम पर हो, फेसबुक हो, किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू हो, आपको एक चवन्नी इन्वेस्ट नहीं करनी है। इस केस में तो रिकवरी हो भी गई, लेकिन ज्यादातर केसेस में रिकवरी नहीं होती है। अमाउंट इतना बड़ा था इसलिए शायद कोर्ट की निगरानी और निर्देशों के तहत ये बड़ी कार्रवाई हुई है, लेकिन आमतौर पर जिस तरह से मैं विक्टिम से बात करता हूं, ज्यादातर मामलों में रिकवरी ना के बराबर है। तो आपको क्या करना है, सावधान रहना है। चैनल पर इस तरह के वीडियोस आते रहते हैं, उसको देखना है, दोस्तों रिश्तेदारों तक शेयर करना है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना है, और चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए हुए नहीं जाना है।